चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने वायरलेस सेंसर नेटवर्क बताया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स अराइज इन अवर माइंड इज दैट व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क, है ना। तो वायरलेस नेटवर्क आपने पहले भी पढ़ा है, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली ए कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में आपने यही पढ़ा है ना, कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली या कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कि भाई डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स कैसे, हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर एक्सचेंज डेटा, है ना। यही सब चीजें पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, वायरलेस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो वायरलेस नेटवर्क मींस देयर इज नो वायर। एक वायर वायर के साथ होता है, एक वायरलेस होता है। तो वायरलेस मींस देयर इज नो वायर, है ना। सब कुछ अपना कौन से मीडियम में हो रहा है? विदाउट वायर वाले मीडियम में हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। जब भी हम वायरलेस की बात करेंगे, वायरलेस मींस हम किसके द्वारा कम्युनिकेट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, है ना। कुछ तो ऐसा मीडियम होता होगा जिससे हमारा डेटा एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। हम जो मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे आप जो इस समय सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हैं। आप जो टीवी पे देख रहे हो, टीवी पे जो आप टीवी देख रहे हो और जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो दिखते तो नहीं है अपन को, बट वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हैं। आप जो ब्लूटूथ से जो कनेक्टिविटी करते हो, ब्लूटूथ से आप मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट करते हो या वाईफाई कनेक्ट करते हो, वो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स हैं, है ना। तो सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वायरलेस में वो आपका हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के थ्रू। बात समझ में आई? भाई कोई रिप्लाई कर दो, यस और नो आंसर। यस सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. ओके। रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर AM। AM मींस amplitude modulation and FM means frequency modulation, radio, cellular, telephone and TV। मतलब हमारी जो रेडियो वेव्स है वो हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। सेलुलर अपना टेलीफोन एंड टीवी वगैरह में सब जगह अपन उसको रेडियो वेव्स का यूज होता है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा बड़ा करके ये मैंने बनाया था, है ना। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, सभी में हमारा रेडियो ट्रांसमिशन यूज हो रहा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ऑल आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज एरिया ओनली, है ना। कवरेज सभी में डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस या कवरेज एरिया सभी का अलग अलग है। जैसे वायरलेस पेन, ये वाली देखते हैं सबसे पहले। वायरलेस पेन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क, मींस ये बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए हो रहा है, अप टू 30 मीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है? अप टू 30 मीटर तक है। इसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? ब्लूटूथ और जिगबी, है ना। ओके, ब्लूटूथ और जिगबी हम इसमें यूज करें। जैसे ब्लूटूथ आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करते हो ना, उसकी रेंज कितनी होती है? 10-20 मीटर, 30 मीटर ज्यादा से ज्यादा। जिगबी एक प्रोटोकॉल होता है, जिगबी भी अपन देखेंगे, है ना। वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए IoT में अपन यूज करते हैं, होम ऑटोमेशन वगैरह में। और ये हमारे ब्लूटूथ या जिगबी को रिप्रेजेंट करते हैं IEEE 802.15.1। ये IEEE स्टैंडर्ड होते हैं। ये ब्लूटूथ का होता है, ये जिगबी का होता है, ये वाला, है ना। और भी बहुत सारे IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं। IEEE मीन समझते हो? प्रकृति। रोल नंबर 41 प्रकृति, रिप्लाई। भाई जो रिप्लाई मुझे नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस नहीं दूंगा। रोल नंबर 10 आसिया खान। सर नहीं पता। ओके, रोल नंबर 9 आशीष कुमार। सर नहीं पता इसके बारे में। भाई तुमने CN पढ़ चुके हो, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ चुके हो, ये टर्म तुमको पता होना चाहिए। IEEE के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अरे यार चलो ठीक है, IEEE डिस्कार्ड करूं इसको। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले तुम। अपन उस पे जाते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं ना।
तो ये क्या है कि नेटवर्किंग में जब हम देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है IEEE का, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये क्या है भाई, ये एक समझ लो एक संस्था है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी नेटवर्किंग जो होती है, एक्चुअली नेटवर्किंग आपने जो भी सुनते हो, चाहे वो वायर नेटवर्किंग हो, वायरलेस नेटवर्किंग हो, उसके बहुत सारे उसने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे हैं, है ना। उसके बहुत सारे मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप इथरनेट वगैरह देखते हो, वाईफाई देखते हो, सभी के स्टैंडर्ड्स हैं। रुको मैं इसके नंबर्स बताता हूँ, उनके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हर चीज के इनके एक स्टैंडर्ड फिक्स हैं। और स्टैंडर्ड इसलिए बनाए हैं ताकि हमारी पूरा जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें यूनिकनेस रहे, है ना। स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि भाई अपन लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, या भोपाल के लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें यूनिकनेस होना चाहिए। तो यूनिकनेस मतलब एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भैया यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर is a professional association for electronic engineer and electrical engineering with its corporate office New York City में इसका corporate office है, and its operations center is New Jersey, है ना। तो इसमें ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग ये सब इसके अंदर मिक्स है, इन दोनों का मिक्स है। तो ये एक IEEE संस्था बनी है, इसने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे हैं, है ना। तो इसके अंदर ये बस एक स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करती है, इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो मैं अगर गूगल पे लिखूं IEEE स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे वो हो जाएंगे। ये नहीं यार, और भी IEEE के इसके स्टैंडर्ड्स वायरलेस लैन के लिए हैं, कुछ उसके लिए हैं, वायर्ड के लिए अलग है, वायरलेस लैन के लिए अलग है ना। जैसे कि आप IEEE स्टैंडर्ड 802, 802.3, 802.4 आपने देखा है। चलो 802 की बात करें, IEEE स्टैंडर्ड्स 802। तो ये देखिए, ये 802 की एक फैमिली है ना। 802 जो आप अपना इंटरनेट जो चलता है वो इंटरनेट में के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो हमारी एक 802 की फैमिली है, कि भाई ये 802.1, 802.3, है ना। तो जो हमारा इंटरनेट चलता है इथरनेट, जो अपन लोकल लेन से चलाते हैं ना, जो अभी अपने कॉलेज में लेन से लगा हुआ है, वो अपना ये वाला है। कौन सा, ये 802.3 इथरनेट अपन उसको बोलते हैं। 802.4 टोकन बस होता है, 802 टोकन रिंग होता है, 802.6 मैन के लिए होता है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 802.15 ये वायरलेस पेन के लिए है ना। वायरलेस पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वाला देखो आप 802.11 ये वायरलेस लैन के लिए है ना। ये वाला स्टैंडर्ड हमारा वायरलेस लैन के लिए है। इनके अंदर भी और पॉइंट होते हैं, जैसे IEEE 802.15.1 उसमें नीचे, अब इसके अंदर जैसे 802.15 वायरलेस पेन के लिए है, तो 802.15.1 ये ब्लूटूथ के लिए है ना। ये 802.15.2 ये दूसरे उसके लिए है। फिर 3, 4, 5 ये 80 ये वाला अपना जिग्बी के लिए है, एक जो मैंने 802.15.4 करके रखा है, ये हमारा जिग्बी के लिए स्टैंडर्ड्स है। तो ऐसे IEEE के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ऑल आर वर्किंग इन कम्युनिकेशन पर्पस ओनली, है ना, सभी का कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई IEEE के स्टैंडर्ड्स, यस और नो।
यस सर। Yes. है ना। तो IEEE के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आप लोग और उसकी स्टडी कर लेना, है ना, अच्छे से, कि IEEE के स्टैंडर्ड्स कहाँ कौन से यूज होते हैं। तो ये हमारा ब्लूटूथ वाला जो है वो 15.1 है और जिगबी का 802.15.4 है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? IEEE 802.11 वाईफाई, जो वाईफाई हम बोलते हैं ना, वाईफाई हमारा 802.11 को रिप्रेजेंट करता है और इसकी रेंज लगभग कुछ किलोमीटर में होती है ना, कवरेज अप टू 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर अप टू, मतलब 1 या 2 किलोमीटर के अराउंड तक इसकी रेंज होती है। फिर अपन आते हैं वायरलेस मैन। वायरलेस मैन मींस वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेडियस लगभग 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड होती है और ये हमारा IEEE 802.16, जिसको हम बाईमैक्स बोलते हैं, बाईमैक्स, है ना, ये इसको मैन को रिप्रेजेंट करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा वायरलेस वैन, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। इसका वर्ल्ड वाइड रेंज होती है, मतलब इसकी ऐसी किलोमीटर में कोई रेंज नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड रेंज है इसकी। और इसमें अपना GSM जो मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है, 3G 4G जो आप सुनते हो, LTE सैटेलाइट जो आपने LTE मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वो हमारे सब इसमें यूज होते हैं, है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था सिंपली कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। अब बात करते हैं सेंसर्स की। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि जैसे सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स की बात करते हैं। ये कार का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अपनी सपोज एक कार है, कार के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये सारे सेंसर्स कोई फिजिकली एक्टिविटी को सेंस करते हैं और उस सेंस करके उसको उसकी एक मेजरेबल यूनिट में हमको आंसर करते हैं और वो मेजरेबल यूनिट हमको डैशबोर्ड पे दिखती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूल सेंसर है, तो फ्यूल सेंसर हमको बताता रहता है कि भैया कार में फ्यूल सेंसर्स लगा रहता है कि भाई कितना फ्यूल बचा है, उसमें ऐसे ऐसे वो कुछ बने रहते हैं जिससे हमको ये पता लगता है कि हाँ भाई कार में फ्यूल फुल है, आधा है, कि बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो इस तरीके से ये सेंसर्स वर्क करते हैं। तो हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस होगा, सेंसर्स का नेटवर्क होगा, है ना, सेंसर्स का नेटवर्क है। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे हमारा सेंसर्स का नेटवर्क है। कंप्यूटर की जगह हमारे पास क्या है? यहाँ पे सेंसर्स हैं। Introduction to WSN. Wireless sensor networking is fast growing network in our daily life. We are having sensors devices all around us. आपने IoT सुनी होगी, IoT सुना सबने? IoT टर्म Yes, sir. सुनी है? Yes, sir. Yes, क्या sir. होती है, कोई मुझे बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। कौन बता रहा सर जो है? हमने हाँ, डिवाइस शीशा। सर जो हमने डिवाइस को हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग उसी को IoT कहते हैं। इंटरनेट की मदद से जब हम लोग किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने लगते हैं। हाँ, मतलब हम इंटरनेट के थ्रू एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम हमारी हर कोई छोटी छोटी एक्टिविटी या हर छोटी छोटी चीज को हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और उस इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू हम लोग उसका जैसे होम ऑटोमेशन कर दिया। अपने घर की लाइट है तो लाइट को हम लोग ने क्या करा? सेंसर्स, वहां पे एक्चुअली हम जो लगाते हैं ना वो लगाते हैं सेंसर्स, है ना। तो हम जैसे घर की लाइट है तो घर की लाइट में हम लोग क्या करेंगे? जैसे जैसे ही मैं रूम खोलूं कि मेरा रूम खुलते से ही मेरे घर की लाइट ऑन हो जाए, तो वहां पे मुझे एक्चुअली एक सेंसर लगाना पड़ेगा। वो सेंसर सेंस करेगा कि हाँ भाई जैसे ही गेट खुलेगा तो रूम की लाइट ऑन हो जाए, तो सेंसर सेंस करेगा वहां पे। दूसरा, मेरे घर में मुझे AC चलाना है कि जैसे ही मेरे घर का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो ऑटोमेटिक AC ऑन हो जाए, तो वहां पे एक सेंसर लगाना पड़ेगा जो सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर को चेक करता रहेगा हमेशा, और जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री होगा वो AC को ऑन कर देगा, है ना। वहां से सिग्नल जाएंगे, प्रोसेस होंगे और वहां पे कुछ ऐसा कुछ कंट्रोलर लगा रहेगा जिसके थ्रू हमारा AC ऑन हो जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप की जो चीजें हैं एक्चुअली जिसको हम IoT सुनते हैं ना, वो एक्चुअली सारी जो इम्प्लीमेंट होती है वो एक्चुअली सेंसर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है ना। क्योंकि हमको उसमें सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, सेंसर्स आपका सेंस करते रहते हैं और उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी होती है ना। तो बात समझ आए कि हमको सेंसर्स क्यों पढ़ना है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्यों पढ़ना है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क हमको इट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप जो टर्म सुनते हो आगे अगले समय में आपको है, सब्जेक्ट भी है, आपको उसमें प्रोजेक्ट भी बनाने हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो आपके लिए एक बेसिक प्री रिक्विसाइट है कि आपने ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़ा हो, क्योंकि हम पूरा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हर जगह सेंसर्स लगा रहे हैं और सेंसर्स का नेटवर्क बनेगा एक,
उस सेंसर्स के थ्रू हमारा जो डेटा है वो इंटरनेट पे जाता है, वहां पे हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उस डेटा को प्रोसेसिंग के बाद हम उससे डिसीजन लेते हैं एक्चुअली, तब जाके वो हमारा स्मार्ट, जितने भी हम स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, जो भी आप स्मार्ट वर्ड यूज कर रहे हो वो एक्चुअली इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ना। A wireless sensor network consists of base station and number of wireless sensors node. वायरलेस सेंसर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड। अब ये डायग्राम देखिए आप लोग, इस डायग्राम में क्या है, सेंसिंग रीजन्स हैं कि ये बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, ये एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, ये वाला जो पूरा सेंसर रीजन है ये वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं। वो सेंसर्स पूरा डेटा रीड करते हैं या कलेक्ट करते हैं, उसका जो डेटा कहाँ पे भेज देते हैं, वो डेटा यहाँ पे भेज देते हैं, बेस स्टेशन पे भेज देते हैं, है ना। बेस स्टेशन को भेज देते हैं, या फिर इसको हम लोग, ये नाम याद रखना, सिंक, SINK, सिंक नोड भी बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, तो जो सेंसर्स ने हमारा डेटा सेंस करते हैं वो हमारा बेस स्टेशन पे भेज देते हैं, बेस स्टेशन या सिंक नोड, उसके बाद वो डेटा चला जाता है आपका इंटरनेट पे, है ना। इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है आपकी बेस स्टेशन से, इंटरनेट पे जाके आप यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है ना, या फिर जो भी अपना एक्शन है वो परफॉर्म करा सकता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसर्स ऑब्लिक ट्रांसड्यूसर्स। ये ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स बोथ आर दी रिलेटेड टर्म्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसड्यूसर्स आल्सो अ काइंड ऑफ सेंसर्स, है ना, ये भी सेंसर्स के टाइप होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स का काम क्या है, दे कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, इनको ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर्स, आप ये मान सकते हो। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को डाउट? नो सर। है ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इश्यूज चैलेंजेस में बताता हूँ। अब व्हाट इज सेंसर नोड, है ना। बेसिकली हम जो सेंसर्स बोलते हैं, सेंसर्स बेसिकली क्या करते हैं, द WSN इज कंपोज्ड ऑफ वायरलेस मॉड्यूल कॉल्ड सेंसर नोड। एक सेंसर लगा होता है, ईच नोड इज सेंसर नोड कंसिस्ट ऑफ 3 सब सिस्टम, है ना। अब उस सेंसर्स के अंदर एक्चुअली अब 2-3 चीजें होती है ना। एक तो सेंसिंग यूनिट होती है जो कि एनवायरनमेंट से सेंस करता है ना। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि कुछ प्रोसेस करता है, कंप्यूटर जो भी डेटा आप हो उसको प्रोसेस करता है। तीसरा ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर मतलब, ट्रांसीवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन प्लस रिसीवर, है ना। ट्रांसीवर मतलब ट्रांसमिशन भी है और रिसीवर भी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेंस्ड नोड्स। तो ये 3 जो चीजें हैं ये हमारे हर सेंसर नोड में लगी होती हैं, सेंसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और ट्रांसीवर। की कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड आर माइक्रो सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बैटरी, ट्रांसीवर। इसका डायग्राम बताता हूँ, ये डायग्राम ये है ना, डायग्राम ये है सेंसर का। तो इसमें एक सेंसिंग यूनिट लगी है हमारी जो कि डेटा को सेंस कर रही है ना। और सेंसिंग यूनिट डेटा को, जैसे मैंने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया है ना, अब टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसर सिर्फ डेटा को सेंस करेगा, है ना, सेंस करेगा, तो वो हमारी सेंसिंग यूनिट हो गई, है ना। उसके बाद वो, उसके अंदर कुछ एक छोटा मोटा प्रोसेसर लगा होगा, जैसे अपन एक अपना डिजिटल थर्मामीटर आता है ना, जो अपन अभी हॉस्पिटल में यूज करते हैं, या डिजिटल अपनी आजकल कौन सी इसकी ऑक्सीमीटर जो आता है, अभी सबने देखे ही होंगे। तो वो क्या करते हैं, अपन ने जैसे उस थर्मामीटर को अपन ने मुंह में या कहीं अपन लगा देते हैं बॉडी में, तो उसके बाद वो क्या करता है, सेंस करता है। तो सेंस करके वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो एक एडीसी लगा रहता है वहां पे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेता है और बॉडी का टेम्परेचर लेके उसके अंदर एक प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, उसके पास भेज देता है। वो कंट्रोलर क्या करता है, उस टेम्परेचर को मतलब जो भी उसके पास रीडिंग आती है उसकी, उसको प्रोसेस करता है। उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद ट्रांसीवर को भेज देता है। तो ट्रांसीवर क्या करता है, ट्रांसीवर कम्युनिकेट करता है और हमको उसकी डिस्प्ले पे हमको एक रीडिंग दिखने लगती है कि भैया हमारा टेम्परेचर 98.4 है, 98.4 फ़ारेनहाइट है हमारा टेम्परेचर, या जितना भी है, या हमको बुखार है तो हमारा टेम्परेचर 102 है। तो ये रीडिंग आपको कैसे दिखती है,
ये रीडिंग आपको हवा में थोड़ी दिखती है कि भाई ये रीडिंग हमको क्या करता है, उसके अंदर सेंसर लगा होता है, वो सेंसर सेंस करता है, उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। माइक्रो कंट्रोलर मतलब जस्ट लाइक दी स्मॉल टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना। अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में क्या लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। बट जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसके अंदर क्या लगा रहता है, माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। तो माइक्रो कंट्रोलर जस्ट लाइक हमारे प्रोसेसर होते हैं, है ना, वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो डेटा हमारा कहाँ पे चला जाता है, ट्रांसीवर के पास चला जाता है। तो ट्रांसीवर क्या करता है, ट्रांसीवर उस डेटा को हमारी जो भी बाहरी यूनिट है, डिस्प्ले यूनिट है, उसको सेंड कर देता है, उसको सेंड कर देता है, तो वहां पे हमको डिस्प्ले हो जाता है ना। तो बेसिकली उसके अंदर ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। माइक्रो सेंसर लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर या इसको हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। सुना है सबने, माइक्रो कंट्रोलर तो सुना होगा ना, नहीं सुना? ये माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसके अंदर कुछ छोटी सी मेमोरी होती है, उसके अंदर एक बैटरी होती है। भाई ये जो बैटरी है, जो भी हमारा वायरलेस नेटवर्क है, बैटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि हम जब भी वायरलेस सेंसर नेटवर्क की बात करते हैं तो बैटरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास कोई वायर्ड सप्लाई नहीं होती है ना, बैटरी के थ्रू या रिचार्जेबल बैटरी के थ्रू हम सप्लाई देते हैं उसमें। तो बैटरी पे, इसमें एनर्जी पे बहुत इन्होंने जोर दिया है कि भाई वायरलेस सेंसर नेटवर्क में एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल को तो आप बार बार चार्ज कर लेते हो, है ना, बट जो बहुत सारे बाहर सेंसर लगाते हैं उनको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते। तो उसके अंदर हम एक ऐसी बैटरी लगाते हैं कि वो चलती तो सालों साल है ना, 10 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे चलती है, बट हमको उसकी फंक्शनिंग इस टाइप से होनी चाहिए कि बैटरी का लॉस ना हो, है ना। क्योंकि बैटरी को इफिशिएंट तरीके से यूज करना भी एक टेक्निकल इशू है इसमें, है ना। जैसे कि आप लोग मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल में जब बैटरी कम होती है तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो बताओ कोई मुझे, साक्षी? यस सर। मोबाइल की बैटरी जब कम होती है तो आप लोग क्या करते हो कि उसकी बैटरी ज्यादा चले? सर चार्ज में करेंगे। नहीं, चार्ज करने के अलावा और क्या, दूसरा कुछ कोई ऐसी टेक्निक आप अप्लाई सर करते हो कि पावर, उसकी मान लो तुम सर कहीं, पावर से, हाँ, हाँ बोलो। सर पावर सेविंग मोड पे डाल देते हैं। हाँ, एक तरीका तो ये है पावर सेविंग मोड, ये एक तरीका बनाया गया है। पावर सेविंग मोड में क्या होता है, आपका मोबाइल नेटवर्क कवरेज से बाहर हो जाता है, कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता है, कोई फोन नहीं आता है, तो आपका एक स्टैंड बाय मोड में हो जाता है। तो उसमें भी आपकी बैटरी, आपको जब लगता है कि जब बहुत जरूरी है तो आप उसको हटा के और नॉर्मल मोड में कर लेते हो और यूज करके फिर से वैसे ही कर लेते हो। हाँ ठीक है, ये भी एक तरीका है बैटरी को ज्यादा चलाने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई जैसे आपने अगर वाइब्रेटर ऑन है आपके मोबाइल का, तो वाइब्रेटर ऑफ कर दो, उससे भी बैटरी लॉस होती है। आपकी मोबाइल की अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो उस ब्राइटनेस को कम कर दो, उससे भी बैटरी ज्यादा यूज होती है। आपके मोबाइल में 2 सिम है, 2 सिम को हटा के 1 सिम पे कर दो, उसमें भी आपकी बैटरी को लॉस होता है। मतलब आपके मोबाइल में हर एक्टिविटी जो हो रही है उसमें हमारी बैटरी एक्चुअली लॉस हो रही है ना, उसमें हमारी बैटरी पावर लगता है तभी तो वो चलता है। तो हम लोग उसकी फंक्शनिंग को ऑटो अपडेशन ऑफ कर दो आपका उसका। तो ये सब छोटे छोटे तरीके हैं, इनको आप करते हो तो आपकी बैटरी, जैसे मान लो आपको लगता है कि मेरा फोन 1 घंटे के लिए बचा है, तो आप अगर ये तरीके अडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी मोबाइल की बैटरी 3-4 घंटे चल जाती है, मतलब उस टाइम पे 4-5 घंटे के लिए आप चल जाते हो। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है आशीष, सर। ऐसा होता है ना। तो ये तो लेकिन फिर भी आपके पास चार्जेबल बैटरी, आप चार्ज कर लेते हो। लेकिन जब हम वायरलेस सेंसर में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसी बैटरी नहीं होती कि हम बार बार उनको चार्ज कर पाए। उसमें एक बार बनाते हुए सेंसर्स में एक बार बनाते टाइम बैटरी डाल दी जाती है, वो बैटरी हमारी चलती है 5 साल 10 साल, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन उसकी फंक्शनिंग हमको इस तरीके से करनी है, सेंसर्स की या उसके अंदर वर्किंग इस तरीके से करनी है कि भाई वो हमारी बैटरी ज्यादा से ज्यादा चले,
तो ये भी आपकी एक यूनिट 4 पूरी बैटरी के ऊपर ही है कि भाई किस तरीके से उसमें क्या क्या मैकेनिज्म लगता है ना। तो और एक ट्रांसीवर, तो ये हमारे 5 बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी जब सेंसर्स पे हम काम करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा काम हो रहा है। अब व्हाट इज सेंसर? तो बेसिकली सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड्स एन आउटपुट सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कोई सेंसर्स कर क्या रहा है? सेंसर्स हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके उसको एक सिग्नल के फॉर्म में उसका एक आउटपुट दे रहा है ना। सिग्नल्स कुछ भी, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है या आपका इंफ्रारेड सेंसर है ना। The term input device is in the definition of a sensor mean that it is the part of bigger system which provides input to the main control system like processor or microcontroller. तो हमने सेंसर्स को इनपुट डिवाइस इसलिए बोल दिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है ना। माइक्रो कंट्रोलर है। उस माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट कौन दे रहा है? उस माइक्रो कंट्रोलर में सेंसर इनपुट भेज रहा है, एक सेंसर इनपुट भेज रहा है ना। वो सेंसर्स एक सिग्नल के फॉर्म में इनपुट भेज रहा है, माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट आता है ना। तो इसलिए हमने बोल दिया कि सेंसर इज जस्ट लाइक द इनपुट यूनिट विच प्रोड्यूस इनपुट फॉर द माइक्रो कंट्रोलर। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन एनर्जी डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन। सेंसर्स बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल फिनोमेना को देखते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको सिग्नल दे देते हैं, है ना। ये हमारा सेंसर्स का काम होता है। ये सेंसर्स, अब डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं, आपने नाम भी सुना होगा, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, IR सेंसर। ये एक्चुअली जब हम IoT को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पे हम ये सारे सेंसर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। ये सारे सेंसर्स हमारे नीड के हिसाब से हम उसमें जो भी है लगा सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर, है ना, इससे स्मोक एंड गैस, एल्कोहल सेंसर्स, है ना, टच सेंसर्स, कलर सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स आपने सुने हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे उसमें यूज होते रहते हैं। ये सेंसर्स का ये डायग्राम है ना, ये कि भाई ये गैस सेंसर है कि भाई आपके रूम में कोई धुआं है, कोई गैस है स्पेशल टाइप की, वो उसको डिटेक्ट करके बता देगा, है ना। ये एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जो कि अपन जब स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं कि आपकी जमीन में मॉइस्चर है कि नहीं है, तो ये सेंसर उसको बताता है ना। IoT में आप देखना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, मतलब जो भी आप स्मार्ट सिटी सुन रहे हो आजकल, वो सब एक्चुअली सारे IoT का ही कमाल है वो पूरा IoT में। बट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हमको लगाना है, वो सेंसर से हमको तुरंत हम जहाँ पे भी होंगे हमको पता चलता रहता है कि भाई क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम मोबाइल से ही सिग्नल भेज देते हैं और वहां पे वो काम होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सॉइल मॉइस्चर का एग्जांपल बताता हूँ। सॉइल मॉइस्चर, जैसे मान लो मैंने मेरे गार्डन में सॉइल मॉइस्चर लगा दिया और मैं कहीं घर के बाहर गया हूँ, तो क्या ये सॉइल मॉइस्चर मुझे मोबाइल पे मैसेज करता रहेगा कि भैया अब जमीन की मॉइस्चर खत्म हो गई है, आपकी जमीन सूख गई है, अब आप उसको क्या कर दो, मोटर चला दो। तो मेरे घर में ऑटोमेटिक सिस्टम में मान लो लगा के रखूं, तो मैं मोबाइल से ही सिग्नल दूंगा और उसमें एक मेरी जो मोटर है पानी की, वो मोटर चालू हो जाएगी। उसमें मैं टाइम भी सेट कर सकता हूँ, वो मोटर 10 मिनट चलेगी, 5 मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी, और उतनी देर में ऑटोमेटिक जब जमीन की पूरी मॉइस्चर मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ओके हो गई है, और वो ऑटोमेटिक मोटर ऑफ हो जाएगी उससे, है ना। जब जमीन की मॉइस्चर हमारी एज पर द नीड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो मोटर ऑफ हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से ये ह्यूमिडिटी सेंसर है ना, हमारे रूम में कितनी ह्यूमिडिटी है ये पता लग जाता है। तो इस तरीके से ये सारे सेंसर्स का यूज करते हैं हम लोग। खैर अभी अपन सेंसर्स पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। A wireless sensor network is a wireless network consisting of specially distributed autonomous device using sensors to cooperatively monitor physical or environmental conditions such as temperature, sound, vibration, pressure, motion, pollution at different locations. ठीक है, ये आप एक वायरलेस नेटवर्क है। इन वायरलेस सेंसर एक
कोऑपरेटिवली वे में वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसकी रीडिंग कंडीशन को हमको दे रहे हैं, है ना, ऑटोनोमसली वर्क करके वो हमको डिफरेंट टाइप की लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं, जिस समय टेम्परेचर, साउंड, वाइब्रेशन, प्रेशर, ये हर चीज का अपन पता लगा सकते हैं। ये आपका सिलेबस था, सिलेबस तो ठीक है, कल मैंने बता दिया था आपको। अब नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरलेस नेटवर्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, ऋतिक? Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके कुछ फीचर्स। हाँ, उसके कुछ फीचर्स हैं कि भाई वायरलेस नेटवर्क जब हम बनाएंगे तो क्या क्या फीचर्स उसमें होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने वायरलेस सेंसर नेटवर्क बना दिया और बस बना दिया और उसमें कोई फीचर्स है ही नहीं है खास, है ना। तो हर चीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होना चाहिए, तब तो उस चीज का मतलब है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेंस नोड डिप्लॉयमेंट, है ना, सेंसर node are usually densely deployed in the field of interest. The number of sensor node in a sensor network can be several order of magnitude higher than that the manets. Manets मतलब mobile network network एक होती है टर्म। तो dense node deployment, क्योंकि जब आप सेंसर को डिप्लॉय करते हो तो बहुत ज्यादा डेंसिटी में भी आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए आप लगाओगे तो एग्रीकल्चर के लिए मान लो ये आपकी एक कोई लैंड है, तो इसके अंदर आप एक सेंसर तो लगाओगे नहीं, इसके अंदर आप क्या करोगे, मल्टीपल सेंसर्स उसमें लगाओगे। तो हो सकता है इसके अंदर आप हजारों सेंसर लगा दो, क्योंकि जब मैं कोई स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो उसके अंदर मुझे बहुत सारे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बहुत सारे सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि मैं अपनी जो क्रॉप है उस पर मैं निगरानी रख सकूं। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे अपन सिटी की बात करें तो स्मार्ट जो अपन सिटी की बात कर रहे हैं, आजकल पुलिस वालों ने हर जगह 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 चौराहे पे सेंसर्स लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको देखते रहते हैं कंटिन्यूअस आपके, है ना, और आपने कोई सिग्नल तोड़ा तो आपके घर पे चालान आ जाता है ना। और बाहर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में तो कोई तेज निकल जाए, उसकी स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज निकल जाए तो उसके ऊपर घर चालान आ जाता है ना। तो वो क्या करते हैं, जगह बहुत सारे सेंसर्स डिप्लॉय करते हैं अपनी पूरी लोकेशंस में। तो डेंस डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई भाई दूर दूर ही हम लगाएंगे उसको। डेंस डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई हम एक जगह पे मल्टीपल सेंसर्स को डिप्लॉय कर पाए। ये समझ में आया, डेंस नोड डिप्लॉयमेंट? मुस्कान ठाकुर? यस सर। ये समझ में आया, डेंस नोड डिप्लॉयमेंट यस सर। क्या होता है, इसमें क्या बताया मैंने? सर यही सेंसर नोड्स डेंसली डिप्लॉयड होती हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? वो नहीं सुना। एग्जाम्पल्स जैसे कि अब अभी अपन अपने भोपाल में ही देख लो, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, है ना, पुलिस वालों ने कैमरे लगाए हैं कि भाई कोई हर चौराहे पे जब भी कोई सिग्नल क्रॉस करता है, तोड़ता है, तो उसको वो दिख जाता है। बाहर की फॉरेन की सिटी में स्पीड लिमिट के भी सेंसर्स लगे हुए हैं कि आप इतनी स्पीड अगर क्रॉस करोगे तो आपको हो सकता है आगे कोई पुलिस वाला पकड़ ले या आपका चालान बन जाए, है ना। कोई एग्रीकल्चर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एग्रीकल्चर के अंदर जब मैं कोई मेरे लैंड पे बहुत सारे सेंसर्स मुझे लगाने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ मीटर की डिस्टेंस पे एक एक सेंसर लगाना पड़े, 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक सेंसर, तब तो मुझे मेरी क्रॉप के बारे में जानकारी मिलती रहेगी कि हाँ भाई क्रॉप का कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा एरिया खराब हो रहा है, कहीं पे कोई उसमें डिसीज तो नहीं आ गई कुछ, है ना। तो इस तरीके से उसमें सेंसर डिप्लॉयमेंट हमारा डेंस नोड डिप्लॉयमेंट मतलब डेंसली नोड को उसको सपोर्ट करना चाहिए।
दूसरा बैटरी पावर्ड सेंसर नोड। चलिए क्लास खत्म होने वाली है ना, इसको अपन कल देखेंगे। सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं जरा अटेंडेंस का। 1 मिनट बचा हुआ है, जल्दी। जल्दी करिए भाई कैमरे ऑन। ऋतिक, कुश, साक्षी, आशीष, उन्नति,